Hello everyone, myself Amir Malik, Assistant Professor, Metro College of Pharmacy, Knowledge Park 3, Greater Noida. Welcome to part 2 video of Diabetes mellitus. अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को पहले देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, गो चेकआउट देयर। जैसा कि आप सभी को पता है ये वीडियो एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में या नोन में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो आप सभी को पता है डायबिटिक पेशेंट की डाइट में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं एंड खासकर उसे मीठी चीज़ें या शुगरी या इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डायबिटिक होते हुए भी इन मीठी चीज़ों को खा सकते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सही तरीके से फॉलो करें तो आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे एंड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इन डायबिटिक मेडिकेशन या दवाइयों से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हो। सो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं एंड ऐसी कौन सी वो कंडीशंस हैं, इन्हें डिस्कस करने से पहले हमने पिछली वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है जो अगर एक बार हमारे शरीर में हो जाए तो पूरी ज़िंदगी भर वो हमारे शरीर में रहती है एंड उससे होने वाली परेशानियाँ भी हमें ज़िंदगी भर फेस करनी पड़ती हैं। देन हमने ये जाना कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमें अलग अलग तरीके की परेशानियां जैसे कि किडनी डिजीज़ होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मोटापा आना, आइस प्रॉब्लम होना और भी कुछ परेशानियां हैं जो होने लगती हैं। देन हमने इंसुलिन के बारे में जाना कि इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है एंड ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज से काम करवाता है। देन हमने डायबिटीज़ होने के कुछ कारणों के बारे में जाना या इसको हम डायबिटीज़ के टाइप भी कह सकते हैं। सबसे पहला कारण ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस देकर ठीक करने की कोशिश करी जाती है। दूसरा कारण ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में इंसुलिन तो बनता है बट इंसुलिन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ की गोलियां देके ठीक करने की कोशिश की जाती है। तीसरा कारण ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है बट वो इंसुलिन जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, ऐसे पेशेंट्स को हम इंसुलिन के इंजेक्शन और डायबिटीज़ की गोलियां देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। नाउ अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टाइप के पेशेंट्स की जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आप भी इस टाइप के पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने एंड फॉलो करें, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके शरीर में इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है। इंसुलिन ना बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं जिसमें से सबसे मेन कारण जो है वो है पैनक्रियाज का डैमेज होना। पैनक्रियाज हमारे शरीर का वो हिस्सा या वो अंग होता है जो इंसुलिन बनाने में मदद करता है एंड अगर ये पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है या बिल्कुल भी नहीं बन पाता है एंड इंसुलिन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। दूसरा कारण इंसुलिन ना बनने का वो है फैमिली हिस्ट्री। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर माँ बाप को होती हैं तो उनके बच्चों में भी वो बीमारियां देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस भी ऐसी ही एक बीमारी है। ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। अब आप क्या क्या चीज़ें करें जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है मेडिकेशन या दवाइयाँ। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो आप अपनी दवाइयों का बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है। एंड जब भी आप खाना खाओगे या कार्बोहाइड्रेट खाओगे, वो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। इंसुलिन ना होने की वजह से वो ग्लूकोज आपके शरीर में पड़ा रह जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। इस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन या और भी कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करता है। आप उन मेडिसिन्स को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम लेते रहें, जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख पाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है आपका डाइट या खाना। आपने वही खाना खाना है एंड उतना ही खाना खाना है जितना आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने आपको रिकमेंड करा है, क्योंकि आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है एंड आप बाहर से इंसुलिन की एक लिमिटेड क्वांटिटी ले रहे हो। वो लिमिटेड इंसुलिन आपके शरीर में लिमिटेड ग्लूकोज से ही काम करवा पाएगा। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बचेगा और वो ज़्यादा ग्लूकोज आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको डायबिटीज़ होने लग जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करके एंड अपनी डेली लाइफ के कामों में थोड़ा सा चेंजेस करके इस फिजिकल एक्सरसाइज को कर सकते हो एंड ये फिजिकल एक्सरसाइज आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप एक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो आप इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करें। आप अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखें, दवाइयों का ध्यान रखें, आप अपने खाने का ध्यान रखें एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें। अगर आप ये 3 चीज़ें सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। नाउ अब हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है बट वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है, या इंसुलिन जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ऐसे पेशेंट्स को ये चीज़ें तो फॉलो करनी ही करनी है। उन्हें अपनी मेडिकेशन या दवाइयाँ जो हैं वो टाइम टू टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर लेते रहना है। देन उन्हें अपने खाने पर और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इन 2 चीज़ों को, अपने खाने को और अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करते हो तो आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हो। देन इन चीज़ों के अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसमें से पहली चीज़ है स्मॉल मील हैबिट। थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उन 3 रोटी को एक टाइम पर या एक साथ मत खाइए। आप 1 रोटी खाइए, उसके बाद आधे या 1 घंटे का गैप लीजिए, देन दूसरी रोटी खाइए, फिर उसके बाद आधे या 1 घंटे का गैप लीजिए, देन तीसरी रोटी खाइए। डेफिनेटली अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल में ले आएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग आप एक टाइम पीरियड बना दीजिए। आप डेली 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, जैसा भी आपको सूटेबल लगता है, आप एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करें कि इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे नहीं। आप पानी पी सकते हैं, इसके अलावा और कुछ चीज़ें आपने अपनी खाने के अंदर नहीं लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम पीरियड चूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करें, डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको डायबिटीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, बट ये चीज़ें जितना सुनने में आसान लगती हैं, एक्चुअल में इतना आसान भी नहीं होता है।
अगर ऐसा होता तो आज के टाइम पे डायबिटीज़ के इतने सारे पेशेंट्स ना होते। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हों, बट उसके बावजूद वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। सो आप किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करो जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सिर्फ आप 2 चीज़ों पे काम करके, फिजिकल एक्सरसाइज एंड आपका खाना, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे काम करके अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हो। आल्सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो है अपने टेस्ट पर या अपने खाने पर कंट्रोल करना। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। खाने पे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है एंड इसकी वजह से हमें डायबिटीज़ तो होती ही होती है, आल्सो हमें स्ट्रेस भी बढ़ता है। इन चीज़ों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पर या कितने टाइम बाद आप इन मीठी चीज़ों को भी खा पाओगे एंड उन कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस करा जाएगा जिनमें आप इन डायबिटिक मेडिकेशन से कंप्लीटली छुटकारा पा लोगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।